पीयूष शर्मा, एक्टर, मॉडल, यूट्यूबर। और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कहानियों पर। और आज जो हमारे गेस्ट हैं वो है समीर मताई, जो सैफ अली खान को पहले मैनेज कर चुके हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया के भी हेड रह चुके हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया मॉडलिंग एजेंसी। अब आप रोहित खंडेलवाल की बात करिए कि मनुष्य चिल्लर की, उन सबको भी समीर ने ही मैनेज किया है। तो आइए बात करते हैं समीर से। समीर, कैसे हैं आप? Thank you for having me, Piyush. बड़ा अच्छा लग रहा है. It's nice to see you venture into this space and it's really nice. थैंक यू समीर। समीर, मुझे एक चीज़ बताइए। आप सैफ अली खान को भी मैनेज कर चुके हैं, उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया के भी हेड रह चुके हैं, और अब आप आपका प्रोडक्शन हाउस भी है और आपने एड्स भी बनाते हैं। रिसेंटली आपने शायद अभी राजकुमार राव को लेकर एड बनाया कि मॉडलिंग एजेंसी के हेड हो के एड्स, ये समझ नहीं आया। देखिए, एंटरटेनमेंट एक ही होती है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आप जैसे भी देखोगे, अगर आज एंटरटेनमेंट देखिए, सिनेमा, एडवर्टाइजिंग, OTT, it's one medium. It's just that you break it into different channels. Yeah. It's like theater or cinema. You can't say that, oh, theater artist है, ये cinema artist है. There are many people who have done theater, gone into becoming movie actors. There are many people and those people have done well. In fact, आप अनुपम खेर को देखिए. All right, you look at Anu Kapoor, some of the legends who have come from theater and have done phenomenally well. Another big name which I can give you is Deepak Dobriyal. Everyone talks so much about the talent. Okay. So, आप talent को आप you can't break it into categories. Okay, entertainment में जो काम भी होता है, it's one group. आप किस में भी करिए, आपको एक पैशन है, एक लव है, एंड उसमें आप क्या काम करेंगे, वो ऐसे ही रहता है. हमें मेरा ना एक बहुत टाइम से क्वेश्चन पूछने का बहुत मन था कि जैसे अगर हम पहले की बात करें ना, जैसे पहले मॉडलिंग होती थी, जिसको हम सुपर मॉडल्स कहते थे इंडिया में, और कितने फेमस होते थे कि आपने कोई भी पेजेंट जीता या मिस्टर इंडिया जीता या कुछ भी आपने किया, उसके बाद आपको गाने मिलते थे, यू नो, यू बिकम लाइक, आप एक मूवी स्टार से ज्यादा वैल्यू थी, राइट? अब शायद ही किसी को किसी मॉडल का नाम भी पता है ना? 3-4 ही हैं जो मतलब इतना अच्छा कर गए और उनको इतना पब्लिसिटी मिला है तो लोगों को नाम पता है। तो अब में और तब में डू यू फील कोई डिफरेंस आया है मॉडलिंग में? बहुत. सी, ये जो 1990s में जो था कि प्लेटफॉर्म ज़्यादा नहीं थे. आप देखोगे दूरदर्शन, फ्यू चैनल्स होते थे, वो just चंद घंटों के लिए आते थे. केबल, मोस्ट ऑफ द ऑडियंस ऑफ योर्स माइट नॉट नो कि केबल टीवी होता था, सिर्फ 2 घंटे दोपहर को आता था, 2 घंटे रात को आता था, और कुछ नहीं था. CNN was the first 24-hour channel which India saw, you know, but 1990s में there was no platform. So if you came into Miss India or these platforms, you automatically were spotted by directors. So आप जब के देख लीजिए, प्रियंका चोपड़ा देखिए, नेहा धूपिया देखिए, so many of those time के दिया मिर्जा and all, that was the only platform. वही प्लेटफॉर्म था. बट उसके बाद में 2000 में एक नया दौर आया, जब टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसीज आई. उन्होंने कल्चर चेंज किया. उन्होंने बोला कि हम आपको स्पॉट करेंगे, क्योंकि टैलेंट एक, अब समझ लीजिए, आप जब मिस इंडिया और ये सब पैजेंट देखते हैं, एक हमारा प्री रिक्विजिट क्राइटेरिया होता है, यू हैव टू बी 5'7" एंड अबव. सो देयर वर लॉट्स ऑफ टैलेंटेड गर्ल्स हु डिड नॉट विन, लाइक दिशा पत्नी came from Indore. She won Miss Madhya Pradesh. She did not win Miss Madhya Pradesh, but look at Disha Patni. Many of the girls who were 5'4", 5'5", 5'3", they started getting a platform. And this started happening in 2000. So 2000 में जो talent का पूरा structure है वो change हुआ. But 2011-12 में when I was with a leading talent manager, we wrote an internal paper and saying that the age of superheroes is dying. So now you have to understand the most important thing which happens is today stories are not in big cities. आप करण जौहर की पिक्चर है देखो, it was glamour set in London and NRI families and all. आजकल के आप कंटेंट देखिए, बरेली की बर्फी, आप स्ट्री देखिए, कहाँ सेट हुआ है? एक स्मॉल टाउन मध्य प्रदेश में. आजकल मोस्ट ऑफ द कंटेंट जो बन रहा है इज इन स्मॉल टाउन. एक्चुअली अभी वो आयुष्मान खुराना की भी आई थी, दम लगा के ऐसा. करेक्ट. एक अभी जितेंद्र यूपी एक उनकी आई थी अभी, पान बहा समथिंग, पान चमन पान बहा समथिंग करके. हाँ, सब लोग अब पीछे बैकग्राउंड में ही जा रहे हैं सारे. Because content has now become relatable. Yeah. Okay, when content becomes relatable,
The story is now of the boy next door and the girl next. So the age of the superheroes is finished. So आप ये सोचिए, if a very glamorous girl or a guy is playing the Panwari का role, will you buy that story? आप बरेली की बर्फी पिक्चर देख लीजिए, ऑलराइट. It was a star of Ayushmann Khurrana or Rajkumar Rao or Nawazuddin Siddiqui. Like Nawazuddin Siddiqui, would you ever imagine him to be a big star? He tried this thing in that Salman की movie, क्या नाम, Kick. He played some billionaire or something, but वो नहीं अच्छा लग रहा. Like, sorry to say, I'm no woman to judge, but I'm just saying कि like वो buy नहीं हो रहा था. But देखिए, ये अभी का टाइम का चेंज आया है कि now the content is very relatable. कि how do you emote and how relatable you are as a boy next door or the girl next door. तो इसके लिए जो आपने जो पूछा, जो सुपर हीरोज का एंड सुपर मॉडल्स का जो एरा है, वो तो खत्म हुआ ना. वो अभी एग्जिस्ट ही नहीं होता है. आप ask you, ऋतिक रोशन प्लेइंग बरेली की बर्फी, would you buy that story? नहीं, तभी पर ऋतिक ने एक मूवी करी ना, सुपर 30, where he played a बिहारी character. He did his best. लुक को लेके, डायलॉग डिलीवरी को लेके, एंड एक्सप्रेशंस एंड एवरीथिंग. ऑब्वियसली ऋतिक इज सो गुड इन एवरी रोल, बट समवेयर अदर ना वो उसके चेहरे पे ना वो आ रहा था, यू नो, वो रिचनेस आ रही थी कि लाइक यू नो ही इज अ गुड लुकिंग गाय. वो चेहरा भी काला कर लिया, पर वो नहीं हो रहा था, राइट. अच्छा समीर, एक चीज और, डू यू थिंक कि जो सुपर मॉडल और सुपर वाला जो एरा था, अब वो इन्फ्लुएंसर्स के पास पहुंच गया है? नहीं. देखिए, इन्फ्लुएंसर्स का जो ग्रोथ हुआ था has happened very recently, and you know, this is not getting the enough reach, because at the end of the day, everyone can't be an influencer. Okay, now it's like a market like this. अगर आप एक मार्केट में हो और जहाँ पर 1000 लोग हैं और 600 लोग कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो खरीद कौन रहा है? ओके, सो सब लोग बोल रहे हैं कि हम इन्फ्लुएंसर या यू नो ब्लॉगर बन रहे हैं. खरीद कौन रहा है? एंड दैट्स वन ऑफ द रीजन जो इन्फ्लुएंसर का जो मार्केट है हैज बिकम वेरी वेरी, आई वांट टू से, सैचुरेटेड. इज नॉट गेटिंग, see, for a brand, do they get results in it? No. They are not getting sales. Are they getting promotional and awareness? Yes. Yes. But then promotion and awareness is not at the end of the day bottom line business. Yeah. So till how long will you sustain it? If you see, even with influencers, they started with use my code. Yeah, use my code, you will get 10%. Right? What are these? Now everybody is saying that, okay, this has become that market that I want to test. How effective are you as an influencer? Supermodels is a different thing. Actors is a very different thing. Influencers is a very, very different thing. Influencers is something which you have to understand something. Today, most of the people have got power. Smartphone आने के टाइम के बाद everybody wants to have an opinion. Yeah. So यहाँ पर है कि you can interact with someone. क्या ये अच्छा है? No. So for many actors and actresses also, the type of trolling they get, the hate mail they get. Once you get power in your hands, I don't think you should exploit it. You know, and that's the problem with Indian junta. That they feel that हमारे पास पावर आ गया है. एंड हमारे देश में इट्स अ वेरी डाइवर्स कंट्री. लाइक आज भी इफ यू सी मूवीज, फॉर एग्जांपल, साउथ की मूवीज एंड नॉर्थ की मूवीज में बड़ा फर्क है. जमीन आसमान का. क्योंकि साउथ में आप कैरेक्टर देख रहे हो, ऑलराइट. दे डोंट सी कि वो काला है, मोटा है, टकला है, ऑलराइट. एक काला और टकला एक्टर है, उनका नाम है रजनीकांत. लोग he's worshipped as God. But अब नॉर्थ में जाएंगे, they don't accept the काला हीरो. उन लोग को गोरा चाहिए. Alright? So that type casting काफी है हमारे देश में. अभी अल्लू अर्जुन की मूवी आई है पुष्पा 2. मैं उस कैरेक्टर को बाय कर रहा हूँ पूरा पूरा. वो मुझे लग रहा है कि हाँ वो ऐसे ही है, वो ऐसे करता है और ऐसे चलता है. मैं ऐसा लग रहा है हाँ ये ऐसे ही होगा. बिकॉज सही बात है आपकी कि वो लोग कैरेक्टर पे काम करते हैं. हमारे यहाँ पे सुपरस्टार जो होता है ना, वो वही होता है. करेक्ट. बस वो उस नाम को प्ले कर रहा होता है कि दिखाने के लिए कि मेरा. अरे समीर छोड़िए ये सारी बातें, ये तो होगी थोड़ी फॉर्मल. लेट्स टॉक अबाउट समथिंग इंटरेस्टिंग. इंडस्ट्री के अंदर की बात करते हैं. तो मैंने बहुत पहले एक पिक्चर देखी थी जिसका नाम था फैशन, मधुर भंडारकर.
उसमें पेज थ्री पार्टीज होती है। क्या है पेज थ्री पार्टीज? अगर आपको बॉलीवुड में काम करना है, आपको एक सही जगह पे मतलब कि यू हैव टू पुट योरसेल्फ आउट देयर, handling talent. I have always told talent that go out. It's like a religious cycle. आप मंडे को एक भगवान को मानते हो, ट्यूसडे को एक भगवान को मानते हो, एक साइकिल करिए। ये कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, मंडे को इनके पास जाओ, ट्यूसडे को इनके पास जाओ। मार्केटिंग का एक ट्रिक है, जो दिखता है वो बिकता है। okay? आप दिखोगे नहीं तो बिकोगे नहीं। Because समीर, मैं तो आई वांट टू टेक द प्लेस नेम, बट मैंने भी जब मैं आया थोड़े टाइम पहले, मैंने सुना है कि एक सोहो करके जगह है जुहू में, और वहाँ पे सारे एलीट लोग आते हैं। वहाँ पे जाना चाहिए, बैठना चाहिए, और वहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं, और वहाँ पे ऐसे बैठने से आपको काम मिलेगा। यार मैं 8 महीने मैं सोहो रोज गया, मैंने वहाँ पार्टीज भी की, एंड दे आर राइट कि वहाँ सारे एलीट लोग आते हैं। ट्रस्ट, सारे एलीट लोग आते हैं, जिन आप किसी का भी नाम ले लीजिए, आपको वो सोहो में 1-2 दिन में दिख जाए। एनी नेम, मतलब इवन सलमान, शाहरुख, एनी नेम यू कैन टेक। ना काम नहीं मिला, वहाँ लोग दोस्त बन गए, दे कॉल मी फॉर पार्टी, दे चिल विद मी, एंड देन सब कुछ उनकी लाइफ में क्या चल रहा है मुझे पता है, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है मुझे पता है, दे बिकम वेरी गुड फ्रेंड। बट काम की तो कोई बात ही नहीं होती। देखिए, काम के लिए आपको यू स्टिल हैव टू गो द ओल्ड रूट, यू हैव टू गो एंड आस्क फॉर इट। आई डोंट अंडरस्टैंड कि आपको अगर भूख लगती है, आप जाकर के आप डिप्लोमेट अपनी माँ से बात करते हैं, आप अपने कुक को क्या करते हैं, आप शेड्यूल करते हैं, पार्टी करते हैं, आपको क्या, माँ को क्या बोलते हो, मुझे खाना खाना। काम भी वैसे ही है, आपको काम चाहिए, आपको डायरेक्टली हैव टू गो एंड आस्क, मेरे को काम चाहिए। आप जब डिमांड करोगे ना, तो आपको काम आएगा, बट आपको जाकर के मिलना है और करेक्ट। देखिए, हमारे बॉलीवुड में इट्स ईजियर फॉर बॉयज देन गर्ल्स, बिकॉज 80-90% ऑफ द पीपल हु आर ओनली दैट टू। पर नहीं समय, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल ठीक है, बट नाउ इज टोटली अपोजिट। लड़के भी कोई सेफ नहीं है, लड़कों को भी खूब एक्सप्लॉइट किया जा रहा है इसी। अब ऐसे वो पिक्चरों में रह गए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब ऐसा कुछ नहीं है, बेटों को भी बचाओ, और यहाँ तो लड़कों को भी फुल पावर एक्सप्लॉइट किया जाता है। इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं ना, जब हमारे मैनी पीपल जो आउटसाइड के हैं, हम हमेशा बॉलीवुड को ब्लेम करते हैं, आपकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ऐसी है। बट आपको शायद पता नहीं कि आप कैलकाटा में देख लीजिए, रेप हुआ वो तो मेडिकल कॉलेज में हुआ है। आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कितना कुछ होता है, काफी सारी जगह पे बहुत कुछ होता है, बट वो जो इंडस्ट्रीज है ना, वहाँ पर वो लाइमलाइट नहीं है, शांत रहती है, वो बातें अंदर ही अंदर दब जाती हैं। ये मीडिया है तो सारी बातें बाहर आ जाती हैं, एंड ये गॉसिप हमारे देश को चाहिए। और आधी तो चीजें मेरे को भी मुझे एक्चुअली सुनने में आती हैं कि ऐसा हो गया, वो वैसा है, वो वैसा है, अरे उसका उसका वो है। तो मतलब आधी बातें तो मुझे भी पता है, क्योंकि इवन मेरे दोस्तों की भी कई बार बहुत सारी बातें ऐसे उठती हैं, तो मुझे पता होता है कि ये सब फेक है। कोई आया, किसी ने कोई रूमर उड़ा दी, यार ऐसे होता है। अभी जैसे पेज थ्री पार्टी थी, राइट, मैं तो चलो इंडस्ट्री से हूँ, मुझे पता है, आप भी इंडस्ट्री से, आपको पता है। जो बाकी ऑडियंस है जो बाहर हमें देख रही है, सुन रही है, उनको तो ऐसे ही लगता होगा ना कि पेज थ्री पार्टीज में जाते हैं सुंदर सुंदर बन के, एंड देन वहाँ पे ऐसे फिर वो डायरेक्टर्स वगैरह मिलते हैं, और वहीं पे पिक्चर साइन हो जाती है, एंड देन आप स्टार बन जाते हो। वो होता भी है, काफी जगह होता है, बट एक कहावत है ना कि वक्त से पहले या वक्त से ज्यादा आपको ना मिला है, ना कभी मिलने मिला है। तो तकदीर की बातें होती हैं। अगर आप ऐसे स्टोरीज देखेंगे, एक लक बाय चांस करके एक पिक्चर आई थी, दिस इज एक्चुअली द रियल पोर्ट्रेयल ऑफ बॉलीवुड। ओके, जिसमें आप देखोगे ऋतिक रोशन का एक्चुअली जो किरदार था, ही हैड रिजेक्टेड अ रोल एंड फरहान अख्तर चल जाता है उसमें। ये एक्चुअली रियलिटी है, कहाँ पर कोई ना बोलता है एंड वो किसी और का प्लेटफॉर्म बन जाता है, बट आपको वो सही टाइम पे आपको रहना पड़ता है। आप अगर वहाँ पर नहीं हो, आप घर पे बैठ करके नेगेटिव थॉट्स में हो कि ये नहीं है, वो नहीं है। हमारे देश में आप टेलीविजन स्पेस में देख लीजिए, वो कहते हैं कि जितना आप रोते हो, आपका टीआरपी ऊपर जाता है, सो दे आल्सो वांट टू सी दिस, सो द वुमेन फील कि अरे उसकी लाइफ से तो बेटर मेरी लाइफ है, तो उनको वो रोना धोना अच्छा लगता है, दे फील हैप्पी एट होम।
बट ये हमारा जो कल्चर चेंज है, ये पूरा जनरेशन चेंज। एंटरटेनमेंट इज ओपनिंग डोर्स। पहले आप किसिंग देख लीजिए, किसिंग दिखाते थे, नहीं दिखाते थे? दो फूल मिले और झाड़ियों के पीछे ये दो झाड़ी मिली। बच्चे, हमारा पॉपुलेशन ये द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, बट वो तो ऐसी झाड़ियों के पीछे हो गया ना, राइट? मतलब ये किसिंग है, ये है, वी ओपन अप एज अ सोसाइटी। जनरेशंस टेक टाइम टू चेंज, ऑलराइट? Women equality, women power, feminism, there's a lot of these words which are spoken, but are they actually for real is questionable. Do many of the people know the definition? That also is questionable. मुझे ऐसा भी लगता है कि आधे लोग, हाँ यू आर राइट, कि डेफिनेशन ही नहीं पता, शब्द का मतलब भी नहीं पता, स्पेलिंग भी पूछोगे ना तो देयर आर सो मेनी ना, आप फेमिनिस्ट आर इवन दिस फाइन, बट डू यू नो द मीनिंग? इसका सही मतलब है क्या? ये शब्द क्यों आया था? क्या रीजन था इसके पीछे? अभी लोगों ने वही वाली बात, बोलते हैं ना कि चीजों को अपने हिसाब से ही कन्वर्ट कर लेते हैं, कि बोला कुछ गया था बट मेरी सुविधा, मेरे कंफर्ट में ये आता है तो मैं इस चीज को ऐसे ही कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्या हो गया, है ना? अच्छा समीर, एक चीज और बताइए, जैसे जो ये हॉलीवुड में तो ये बहुत है कि आपका एक मैनेजर होना चाहिए, तो बॉलीवुड में भी ऐसा है? जैसे जो टाइम्स है, अभी टाइम्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ मॉडलिंग में ही लोगों को काम दिलाती है, एक्टिंग में भी हेल्प करती है। I can see after getting verified accounts and Instagram and all, many people approach directly. The structure of talent management in India, very few people are doing well. Very few people which are making sense, but most of them are not. So if anybody wants to actually come to Bombay and make it big, you have to work hard. देखिए, आपको एक चीज समझनी चाहिए अबाउट बॉलीवुड। आप कसिनो अगर गए हो, गॉन टू कसिनो, what is your success ratio in a casino? If you make it in Bollywood, your success ratio is 0.01. Now, when you make that 0.1% in a casino, आपको कितना wealth मिलता है? हाँ मतलब यार, kind of a jackpot. Right. Now, if you make it in Bollywood, which has a lower percentage, आपको वो मिलता है, पूरा entourage मिलता है, आपको fame, शोहरत, पैसा, हाँ, can you make 100 crores, 200 crores? Very easy, alright? But the percentage is small. The percentage is very, very small. So you have to understand that you're gambling. There is almost a 8-9% of other people who come to Bollywood who survive in Bollywood. Alright? Is it that they are not superstars? Firstly, after Rajesh Khanna, I don't think there's been a superstar. And everybody has, whether it's been, the closest you can go to is Bachchan Saab. Alright? But after that, none of them, whether it was Sanjay Dutt or look at Salman Khan or Saif Ali Khan or all of them, they have never been able to reach a superstar status. Never. Rajesh Khanna was a legend. मैंने सुना था जब अगर गाड़ी से जाते थे तो सफेद गाड़ी पूरी पिंक हो जाती थी, लड़कियां इतना किस कर देती थी उसको। मुझे ना ऐसा लगता है कि इसके सारे पता नहीं, मैं किसी को सुन रहा था, उन्होंने बोला पहले ना एक मीडियम नहीं थे, जो आपने अभी बोला वो मैं किसी और को भी सुना, तो उन्होंने ये बोला कि पहले ना एक्टर्स की, मॉडल्स की वैल्यू बहुत थी, मीडियम एक दो ही। इस आज के टाइम में बर्थडे विश कराना है आ जाएंगे, नाचने बुलाना है आ जाएंगे, शादी में आ जाएंगे, नाम रखने पे आ जाएंगे, और कुछ नहीं है तो सड़क पे मिल जाएंगे, वो पेपराजी इसको बुला के अपना खुद ही करवाते हैं। तो अब क्या है, बहुत कॉमन हो गया है, बहुत इजी अप्रोच हो गया है ना, आई गेस। देखिए, कार्बन, आपको मालूम होगा, कार्बन इज अ कंपोनेंट। वो कार्बन से कांच भी बनता है और डायमंड भी बनता है। ग्लास का क्या वैल्यू है? आप एनीथिंग इन एक्सेस यू लूज वैल्यू। आप जैसे हम बचपन में थे, हम संडेज को बिरयानी खाते थे, ग्रेट, वी शुड लव इट। नाउ जोमेटोज एंड स्विगीज, अगर आप रोज बिरयानी खाओगे, आपका वो वैल्यू वो नहीं रही बिरयानी। सेम इज टुडे विद एक्टर्स। ओके, see, you have to understand, every day 1500 log come to Bollywood to try their luck. 1500 people every month. I might be mistaken, that this could be much more also. Yeah. Okay. But the fact of the matter is that there's a lot of it. That whole thing of going to a cinema and
watching a movie on a weekend is like, because today you made cinema so accessible. People are going for Monday shows, Tuesday shows. People are going for random shows. पहले Monday, Tuesday, Wednesday कोई जाता ही नहीं था. सिंगल स्क्रीन होता था, Single screen होता था. हाउसफुल होता था, लड़ाइयाँ होती थी, सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली होती Correct. थी. अब तो आपकी हमारे एरिया में देख लो, आप यहाँ पे ही मेरे ख्याल से 10-15 सिनेमा घर हैं, और जिसमें सुबह से लेकर शाम तक शोज हैं, सुबह 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे, Midnight shows भी है. एवरीथिंग व्हाटएवर यू वांट. So ये जो ज्यादा हो गया है ना, has killed and diluted the market. आप किसी चीज को भी देख लीजिए, आप जब एक्सेस हो जाता है ना, you don't value it. सर एक चीज और, जैसे हर किसी के पास एक सैड स्टोरी होती है व्हेन दे बिकम सक्सेसफुल. इज इट नेसेसरी टू टेल अ सैड स्टोरी, और इट इज गुड टू से लाइक द फैक्ट? The sad story is very simple. Everyone has a sad story. Yeah. But when you're nothing, does your sad story count? नहीं, I'm just saying if someone become big and अच्छा चल रहा है, अच्छी पिक्चरें मिल रही हैं, सब कुछ नाम वाम भी हो गया है आपका, फिर आप कहीं जाते हैं, is it necessary to tell a sad story or it is good to tell a fact? See, the thing is that in India ना, it's about emotions. हम लोग जब ads भी बनाते हैं ना, it's emotions. Like in foreign countries, we don't play with emotions. So the first and foremost prerogative which goes is, तो emotion क्या है? It's very critical. And आप emotions के साथ जितना खेलोगे, उतना ज़्यादा आपका चलता है. जैसे मैंने आपको टेलीविजन का बोला कि आप जितना रोगे उतना टीआरपी ऊपर जाता है. People want कि ये बंदा हमारे में से है, पागलों की तरह फॉलो. जैसे आपने स्टार्टिंग में भी बोला था कि पहले करण जौहर की जब पिक्चरें बनती थी तो उसमें हेलीकॉप्टर्स हैं, बंगलोज हैं, लंदन में रह रहे हैं या स्विट्जरलैंड में रह रहे हैं, तो उस टाइम पे लोग बोलते थे अरे यार ऐसा होता होगा यार, क्या पता अमीर आदमियों के यहाँ ऐसे ही होता होगा. बट अब वो चेंज हुआ है एंड सब लोग कह रहे हैं नहीं, लेट्स डू रियलिटी. देखिए, अब जैसे सिनेमाज है, क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि आजकल सबके घर में मीडियम जो है टेलीविजन का है. Big screens like 50 inch, 40 inch has become so cheap. Today you'll go to even small towns, you'll realize a 40-50 inch is a very common factor. I have gone to even smaller towns like Dehradun and seen 80-90 inch TVs with home theater, Dolby systems. Now, why would you go and go to a cinema hall? आपके घर में ही देखो, convenience में, pause, play, everything. पार्किंग, ट्रैफिक has become a tedious. गाने नहीं सुनने आगे निकालते. तो इस वजह से ये जो एक्सेस जो है ना इज द क्रिटिकल फैक्टर. तो आपके when it's about becoming a hero, heroine, or anything, it's about access. Too much of it is a problem. और जैसे आपने बोला कि यहाँ पे जो लक फैक्टर बहुत ज्यादा है, एक छोटी स्टोरी सुनाता हूँ. तो एक बार मेरा एक फ्रेंड है जो मेरठ से था, काफी साल से स्ट्रगल कर रहा था, टीवी पे नहीं आ रहा था. तो एक दिन उसके रिलेटिव मौसी या समथिंग कोई टीवी देख रहा था, तो डिस्कवरी चैनल देख रहे थे वो लोग. तो उसको कॉल आता है, हम लोग साथ में, और बेटा क्या चल रहा है? उन्होंने बस स्ट्रगल चल रहा है, थोड़ा ढूंढ रहा हूँ काम. कह रहे हाँ देख बेटा, अब तो जानवर भी टीवी पे आने लगे, तू कब आएगा? यू नो. और जो लोग उधर है ना, जो हमारे तरफ के नहीं है, मतलब जो इंडस्ट्री के नहीं है, उनको तो ऐसा लगता है ना सबको कि कोई गया और पब्लिक बाहर ही खड़ी है दरवाजे की, कहते हैं सर साइन कर दो ना पिक्चर पे, कॉन्ट्रैक्ट आपका तैयार है. ऐसा नहीं होता है ना. और लोग बोलते हैं अरे तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे हो, अरे तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे हो, अरे करेगा कैसे? I know of a girl who came to Bombay from Bihar, and she did a few big campaigns, and Bihar में भी होर्डिंग्स लग गए हैं और तो उनकी जो रिलेटिव्स जाकर करके उनको पटना में मिलते थे, उनकी फैमिली को बोलते थे अब तो आपकी बेटी का तो बॉम्बे में तो बंगला हो गया होगा. मेरे मॉम डैड को भी यही बोलते हैं. ये जो है कि स्ट्रगल है ऑलराइट, आसान नहीं है, कोई भी फील आसान नहीं होती. एंड ये जो स्ट्रगल के जो हम गुजरते हैं, एवरीवन वांट्स टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि आपने कितने कट्स लिए हैं टू रीच दैट स्टेज. व्हेन यू रीच दैट स्टेज देन यू ऑलवेज वांट टू टेल दैट हे मेरे को I had to go through it, and that's called reality.
is not actually anything else, but it's more of being a humble person. अच्छा समी, मुझे एक चीज़ बताइए, अगर जो हमारी ऑडियंस है जो मॉडल या एक्टर बनना चाहती है और दे आर रियली पैशनेट एंड दे हैव टैलेंट, दे हैव एवरीथिंग, बट उनको मीडियम नहीं पता है कि कैसे पहुंचा जाए, कहाँ क्या किया जाए, सही लोगों से कैसे मिला जाए, तो डू यू हैव एनी एडवाइस फॉर द ऑडियंस? So देखिए, when I've been with Times of India or with talent agencies, बहुत सारे लोग आते हैं जो स्मॉल टाउन से आते हैं, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर आप स्मॉल टाउन में बहुत अच्छे दिख रहे हैं, आपको पूरा शहर चाह रहा है, आप समझ लीजिए बरेली, आपको शहर चाह रहा है, आपको सब बोल रहा है, बट वो बरेली है, आपको समझना है ये इंडिया है. You might be number one in Bareilly, but to break into the clutter, to become number one in India, you have to compete with lakhs and lakhs of people. Yeah. Okay, so you have to know that you have to work hard. This is critical. एक जो वर्ड होता है पापा की परी, राइट? सेम इज माँ का लाडला. माँ विल ऑलवेज बी लाइक, अरे मेरा बेटा तो तेरे जैसे तो है ही नहीं, सबसे सुंदर मेरा बेटा. आपकी मम्मी भी बोलती होगी राजकुमार है मेरा बेटा, है कि नहीं? बट देन once you come to Bombay, you realize that you're competing with so many. आपके दोस्त सोच में भी you realize कि कंपटीशन मेरे दोस्तों में ही है, they are better off. तो ये जो है पहले रियलिटी चेक लीजिए, okay, first. Then once you come to Bombay, after doing a reality check, then you have to be prepared for struggle. All right. जैसे पिक्चर रिलीज होती है on a Friday, it doesn't mean मौज कर रहा है सैटरडे को वापस शूट करने गया. ओके, आपको वैसे ही करना है कि आपको सुबह उठ करके वापस वर्क हार्ड एंड कीप लर्निंग. The most amazing thing about this is that if you feel that you're a student, you will keep growing. If you feel that you've become a master, then you'll not grow. So once you come here, you have to understand this is a skill, it's an art. इसमें आपको एक बहुत important चीज होता है, it's called paying your dues. कि if you have not paid your dues, it's not going to come to you. So सबके लाइफ में, आपके मेरे लाइफ में, we have had to really work hard to get where we have come. We have paid our dues. We have lost money, we have lost heart, we have lost hopes, we have tried, and then तब जाकर के सक्सेस होता है. But failure is not the be all and end all. It's your learning ground. So when people want to come to Bombay and make it big, मेरा ये suggestion होएगा कि come to work hard. ओके, ये जो इंस्टाग्राम एंड ये सब जो रास्ते पे नाच रहे हैं और ये मत करिए, आप हार्ड वर्क करिए, जिम जाइए, देयर सो मच टू लर्न. आई मीन टू बी वेरी ऑनेस्ट, इवन आई एम स्टिल लर्निंग, वी ऑल लर्निंग, until we die we are going to be learning, you know. So that's my only thing which I would give to everyone. बच्चन साहब ने बोला भी था कि भाइयों बहनों, जहाँ सीखना बंद वहाँ जीतना बंद. बस. और बिल्कुल सही बात है. और पता है समीर, इस बात से मुझे एक याद आ गई, मेरे एक फ्रेंड के पापा थे, मुझे एक बार बोलते कि बेटा अगर तेरी हाइट होती ना, और अगर तू 6 फीट होता ना, तुझे काम मिल गया होता. तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने छोड़ो फ्रेंड के पापा ने कह रहा मैं जब भी मिलता था ही ऑलवेज क्रिटिसाइज समथिंग, ये होता तो ऐसा हो जाता. तो आपको भी बोलना चाहिए था, तो आप अंबानी होते तो और कुछ और ही होता था. नहीं, तो मैंने उनको बोला, मैंने कभी मौका मिलेगा तो बॉम्बे आना, लोखंड वाला मार्केट चलना मेरे साथ. मैंने 6'1", 6'2", 6'3", फेयर, गुड लुकिंग, एवरीवन इज वॉकिंग लाइक एनीथिंग. बॉम्बे में कोई नहीं पूछता है आप अपने यहाँ बहुत सुंदर हैं, बिल्कुल सही बात है, बट यहाँ नहीं है. यहाँ आपके जैसे 1,500, 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख लोग हैं जो आपके जैसे दिखते हैं सेम. So you have to have luck and support of your family, I guess, right? Some of the most beautiful women are not even in acting. Yeah. I think some of the most beautiful women I've seen are actually in the corporate field. Yeah, I have seen. Even I have seen too. So it's not that, you know, that only this is one field that makes it or breaks it. Yeah. There's so many things that you can do. And today with regional cinema and everything, you should find your space and say that, okay, say for example, I'm Bengali. I'll do Bengali cinema. Yeah, there's nothing wrong in it. After the advent of OTT platforms, languages have become a point zero. Subtitles is it.
So you can be watching English content in Bengali. yeah. You could be watching French content in Bengali, right? आप आजकल IPL ही देख लो कितने languages में कितनी आते हैं. लैंग्वेज So today languages is not that oh I have to sit and learn. अब how many of us who travel abroad we learn Spanish or French? एप्स डाउनलोड कर लेते हैं, सब कुछ Apps कर लेते down and हैं. that's it. So जो standardize हो गया उसको तो भूल जाइए ना. आप अपने आप पे देखिए कि what is it that I have to offer? Yeah. What's my USP? What's my niche? You know, that I think is the most important part. Sameer, thank you so much for coming and giving your precious time. एंड आई विश मेरी ऑडियंस को काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा समीर से. समीर जो एक मास्टर हैं इस इंडस्ट्री के, बहुत पुराने हैं. सो समीर, थैंक यू सो मच एंड आई विश यू लक. थैंक यू. आप और अच्छा करें और सब लोगों को गाइड करें एंड प्लीज मुझे कास्ट जरूर करें. बिल्कुल. थैंक यू समीर. थैंक यू. सो गाइज स्टे ट्यून्ड. तब तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड प्लीज शेयर. और अब तक मैंने जितनी भी वीडियोस डाली है आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है और मैं चाहता हूँ आप आगे मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें. थैंक यू.